वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का एक न्यू चैप्टर क्लास 10 से। चैप्टर नंबर 11 है ये, अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज ए 2 डायमेंशन फिगर डेट हैविंग द सर्कमफेरेंस एंड एरिया बट नॉट हैविंग द वॉल्यूम बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू इनक्लोज एनी ऑब्जेक्ट इन इट, दैट्स वाई इट डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम। आफ्टर डैट हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। आउटर बाउंड्री की अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एरिया टोटल ऑल ओवर द सरफेस का अगर एक इनक्लोज बाउंड्री का हम एरिया निकालते हैं, डेट इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए हम यूज करते हैं 2 पाई आर। पाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस रहती है कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.14 तो आप 3.14 ही यूज करेंगे, अदरवाइज हम लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम सर्कल के एक छोटे से हिस्से को कट कर देते हैं तो वहां से उस छोटे से हिस्से को हम कहते हैं सेक्टर। अब वो छोटा सा जो पोर्शन कट हुआ वो किसी न किसी एंगल के साथ कट होगा जिसको हम कहेंगे थीटा। उस इसके जो बेसिक की ओवरव्यू में एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जो वीडियो है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एन एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम एक फिगर बनाएंगे, एक सर्कल आपने ड्रॉ किया आर्बिट्रेरी रेडियस के साथ जिसको आपने शो किया 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर एंगल आपका 60 डिग्री। इस छोटे से पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन, एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सेक्टर आपको गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360, जितना भी एंगल है वो बाय 360। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का सम एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो वो सम एंगल आपको गिवन है 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। 61 जा 60, 66 जा 360, 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल आउट। टर्न टू 2 6 जा 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही रहती है कि हम एरिया निकाल देते हैं, लास्ट में मेजरिंग यूनिट नहीं लिखते, या तो सिंपल सेंटीमीटर लिख देते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लिखना चाहिए या मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए, क्योंकि एरिया को हम मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट में और वॉल्यूम को मेजर करते हैं क्यूबिक यूनिट में। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेंट में कभी भी ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको क्वाड्रेंट वर्ड दे दिया गया तो वहां पर कभी भी क्वेश्चन में एग्जामिनर या फिर बुक में कभी भी एंगल 90 डिग्री शो नहीं होता, क्योंकि क्वाड का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। किसका फोर्थ पार्ट? टोटल सर्कल का एंगल 360 है, तो 360 का फोर्थ पार्ट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वन पार्ट के एंगल की वैल्यू क्या आएगी आपकी 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपका सेक्टर आएगा, और ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल आप शो करते हैं, दैट इज ए क्वाड्रेंट। एंगल ऑफ क्वाड्रेंट अंडरस्टूड रहेगा 90 डिग्री। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर आपको गिवन है। सर्कमफेरेंस से आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे। मैंने अब स्टार्टिंग की थी उससे पहले भी कहा था कि सर्कमफेरेंस हमारी आउटर बाउंड्री की डिस्टेंस होती है, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल है आपका 22 के 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 22। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये 7 यहाँ डिवाइड है, सेकंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिवाइड, 22 to 22 कैंसिल आउट 7/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ जब क्वाड्रेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो वही एंगल आपका 90 डिग्री है, 90/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पर तो 90/360 को ही हम क्या लिख रहे हैं 1/4। 90/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि रेडियस का है स्क्वायर तो रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई होगी। तो 91 जा 90, 94 जा 360, आ गई वही बात 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 11, 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इन द थर्ड क्वेश्चन, कभी भी अगर आपको टाइम पीरियड में एंगल निकालना होता है तो उसके लिए आप क्या करो, मिनट का ले लो। 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट, और 1 आवर में ये मिनट एंड अपने एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर देती है। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर रही है यानी कि सर्कल का एक राउंड जो है वो कंप्लीट कर रही है, और एक राउंड में कितने डिग्री का टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री का। तो ये 360 डिग्री का जो आपने यहाँ पर एंगल बनाया वो कितने मिनट में बना आपका 60 मिनट में। तो एंगल, टोटल एंगल इन 60 मिनट 360 डिग्री। एंगल इन 1 मिनट कितना आ जाएगा, एक के लिए ज्यादा का गिवन, एक के लिए कर दो डिवाइड 6 डिग्री। लेंथ ऑफ मिनट एंड आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, और मिनट एंड को हमेशा सेंटर में फिक्स किया जाता है। एक सर्कुलर बाउंड्री जो हम देते हैं एक वॉच को,
तो यहाँ पर आपको 5 मिनट में निकालना था कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, तो आपके पास 1 मिनट का एंगल है तो आप 5 का भी निकाल सकते हैं, कम का दे रखा आपको ज़्यादा का निकालना है। तो 5 मिनट के लिए कितना आ जाएगा 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एंड इन 5 मिनट। अब एंगल क्या आ गया आपका 30, θ/360 × πr², 3/360 × 22/7 × 14 × 14। 30 से आपने 360 को डिवाइड किया तो आ गया आपके पास 12, फिर 7 1 7, 7 2 14, फिर 2 से किया आपने तो ये आ गया 6, फिर 2 से किया 3, 2 3 6 और 2 7 14, 22 7 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई रिपीट इट अगेन, अगर आपको कभी भी मिनट के लिए एंगल निकालना है या आर के लिए एंगल निकालना है तो उस केस में अगर आपको मिनट के लिए निकालना है तो 1 आवर में हमारा टोटल 360 की डिग्री की फॉर्मेशन होती है। तो ये 360 डिग्री 60 मिनट में बनाया जा रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का है हमारे पास। तो यहाँ से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने भी मिनट के लिए आप निकालना चाहें उतने मिनट का आप एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल आ गया तो आपके पास एरिया भी आ जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस आपको सर्कल की गिवन है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेंट आपको गिवन है 90 डिग्री। ये तो अंडरस्टूड रहता है कि क्वाड्रेंट का एंगल 90 आएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। देखो माइनर का मतलब क्या है कि अगर मैं ए और बी इन दोनों को मैच कर रही हूँ तो इससे नीचे नीचे का मेरा एरिया क्या आएगा, उसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, क्योंकि माइनर का मतलब होता है छोटा। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर पूरा निकाल लो और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दो, माइनस। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, θ/360 × πr²। अब कहोगे यहाँ पर क्वाड्रेंट है तो हम 1/4 πr² भी यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल है, द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री दैट इज कंसिडर्ड टू बी राइट एंगल ए ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/2 × बेस × हाइट, और बेस और हाइट क्या बनेगी आपकी, रेडियस 10 × 10। तो यहाँ आपने वैल्यू पुट की, पाई हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट में गिवन है 3.14, 90/360 मल्टीप्लाई 314 डिवाइड बाय 100, डेसिमल को रिमूव कर दिया, 10 × 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 91 जा 90, 94 जा 360, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, माइनस 1/2 बेस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 157/2 माइनस 50/1, ये एलसीएम ले लेंगे हम 2, 157, 52 जा 100, तो क्या बचा आपके पास 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर यानी कि बड़े वाला। देखो इसके आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ये है कि पूरे सर्कल का निकाल लो और उस सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दो, मेथड नंबर 1। दूसरा जो मुझे इजी लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, टोटल एंगल आपके पास 360 डिग्री है तो उसमें से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बच जाएगा 270 यानी कि ऊपर ऊपर का एंगल। तो ये बड़ा सेक्टर बन गया। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा, 270/360 मल्टीप्लाई πr², 102 10 कैंसिल आउट, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो यहाँ पर आपका 2 से कैंसिल आउट किया 157, 20 कैंसिल आउट, 471 डिवाइड बाई 2, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। In the next question, radius of the circle is given to you 21 centimeter, angle is given to you 60 degree, length of arc यानी कि बाउंड्री की लेंथ निकालेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। थीटा की वैल्यू लेंगे 60/360 मल्टीप्लाई पाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ पर देखो क्या केस हो सकता है आपके पास, 2πr। तो यहाँ पर आपने लिया 2, ये 2 मैंने पीछे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों वही चीज़ें हैं। 61 जा 60, 66 जा 360, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में आपको निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला वही रहेगा आपका θ/360 मल्टीप्लाई πr², 60/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 66 जा 360, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 22 को डिवाइड करोगे 11 और 21 की जब हमने मल्टीप्लाई की देन वी गेट द आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका एरिया आ गया किसके लिए, सेक्टर के लिए। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क यानी कि माइनर सेगमेंट निकालना, और ट्रायंगल कैसी है, 60 डिग्री का एंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, 231 आया आपका सेक्टर का, √3/4 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको 1.73 रखनी है तो आप नहीं रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 441 √3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।